हेलो एंड वेलकम टू DACJ होम क्लासेस। आज हम जैसा कि हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, दो लेक्चर्स इससे पहले आर्टिकल्स पर हुए एंड वी स्टडीड अबाउट देम एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कहाँ पर आर्टिकल्स कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आर्टिकल्स को हम ओमिट करते हैं, आर्टिकल्स को हम लगाना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो यही कुछ केसेस हम आज पढ़ेंगे। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पर। इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमने कहाँ पर आर्टिकल्स को ओमिट करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, शोएब इज अ गुड बॉय। इट इज एक्चुअली प्रॉपर नाउन जो होता है हमारे पास, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं जनरली। शोएब यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ बॉय, सो वी कांट यूज आर्टिकल द हेयर और अ हेयर। शोएब इज अ गुड बॉय, शोएब के साथ कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि शोएब जो है प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से कोई भी प्रॉपर नाउन आप ले लें, शेक्सपियर वाज ग्रेटेस्ट, शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, हम शेक्सपियर के साथ द आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर प्रॉपर नाउन जो है वो एज कॉमन नाउन यूज किया जाए तो वहां पर आप उस प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। देन The second one is honesty is the best policy। ये आपका सेकंड सेंटेंस है। तो इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूजुअली हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पर हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, यहां पर हमने आर्टिकल को ओमिट किया है, हमने सीधा लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर क्यों हमने किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द या कोई भी आर्टिकल हम ऐसे नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा, सेकंड पार्ट में पढ़ा है, आर्टिकल्स पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा कि ऑनेस्ट जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, जब व्हेन इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेशल पर्सन और स्पेशल थिंग, अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग, वहां पर हम उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द लगा सकते हैं। जैसे यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जनरल में हम बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में ऑनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इज द बेस्ट पॉलिसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हुआ है तो हमने द या कोई भी आर्टिकल इसके साथ नहीं लगाया। लेकिन जब हम इसको एसोसिएट करेंगे किसी पर्सन के साथ, ऑनेस्टी ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड, द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड इज वेल नोन। यहां पर अब मैंने ऑनेस्टी को रिस्ट्रिक्ट किया मेरे अपने फ्रेंड तक। अब मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ऑनेस्टी को एसोसिएट कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं अपने किसी फ्रेंड से। अब ये किसी पर्टिकुलर फ्रेंड की ऑनेस्टी की बात मैं कर रहा हूं, तो इस तरह से अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर फिर द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड यूज होगा। तो यूजुअली हम जनरल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। देन द थर्ड वन, आई डोंट लाइक गोल्ड। जब हमारे पास मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जो हमारे पास होता है, जब मटेरियल नाउन जनरल सेंस में यूज किया जाए, जनरल सेंस में जब मटेरियल नाउन यूज होता है, आपका मटेरियल नाउन गोल्ड है, वाटर है, सिल्वर है, ये सब चीजें ये आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो जनरली हम इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे यहां पर मैंने यूज किया है, आई डोंट लाइक गोल्ड, मुझे गोल्ड पसंद नहीं है। गोल्ड यहां पर मटेरियल नाउन है और जनरल सेंस में यूज हुआ है। मैं जनरली बात कर रहा हूं कि मुझे गोल्ड पसंद नहीं है, तो हम यहां पर नहीं लगा सकते हैं। आई लाइक टू ड्रिंक वाटर, मुझे वाटर लेना पीना पसंद है, ठीक है। वाटर भी मटेरियल नाउन है, मैंने यहां पर वाटर के साथ भी द नहीं लगाया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं द वाटर ऑफ गैंजेस। जब ये मटेरियल नाउन जो है इसको पर्टिकुलराइज करते हैं, इसको जब आप पर्टिकुलराइज करते हैं वहां पर फिर उस मटेरियल नाउन के साथ द आता है। जैसे कि द वाटर ऑफ गैंजेस इज वेरी पोल्यूटेड, द वाटर ऑफ गैंजेस। अब वाटर जो है किसी पर्टिकुलर वाटर की मैं बात कर रहा हूं, किस वाटर की? गंगा रिवर जो है, गैंजेस रिवर जो है, उस रिवर, उस दरिया के पानी की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए यहां पर आप मटेरियल नाउन यानी कि वाटर के साथ द फिर लगा सकते हैं। यहां पर मैंने नहीं लगाया। आई डोंट लाइक गोल्ड, आई लाइक टू ड्रिंक वाटर। जनरल में हम बात कर रहे हैं तो कोई द या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। मैंने गोल्ड के साथ यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। लेकिन मैं जब कहूंगा दैट
द गोल्ड विच वॉज केप्ट इन द बैग इज स्टोलन। द गोल्ड, यहां पर मैंने द लगाया गोल्ड के साथ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको पर्टिकुलराइज किया। कैसे? द गोल्ड विच वॉज केप्ट इन द बैग, वो गोल्ड जो बैग में मैंने रखा था, तो ये पर्टिकुलर गोल्ड है, ठीक है, जो आपने बैग में रखा है, आप उस गोल्ड की बात कर रहे हो, तो वहां पर आप फिर इसको द मटेरियल नोन के साथ द वगैरह यूज कर सकते हैं। देन आई हैव चिल्ड्रन आर यूजुअली नॉटी। जो भी प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन डिनोटिंग क्लास, प्लूरल नाउन डिनोटिंग अ क्लास, जब भी कोई प्लूरल नाउन आप यूज करते हैं सेंटेंस में, वो एक अपनी पूरी क्लास को डिनोट करता है, प्लूरल नाउन। उस प्लूरल नाउन के साथ आप द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा चिल्ड्रन आर यूजुअली नॉटी। चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, जनरल सेंस में यूज हुआ है। अपनी पूरी क्लास को यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है, अपनी पूरी क्लास को, यानी कि चिल्ड्रन इन जनरल की बात हम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात हम नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर यूजुअली नॉटी, तो यहां पर हमने ओमिट किया आर्टिकल को, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, तो यहां पर हम नहीं लगा सकते। इसी तरह से कुछ भी आप कह सकते हो, कोई भी प्लूरल नॉन आप यूज कर सकते हो, लाइक टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। टीचर्स मैंने प्लूरल नाउन यूज किया और अपनी पूरी क्लास को यहां पर रिप्रेजेंट करता है टीचर्स इन जनरल की मैं बात कर रहा हूं, तो आप टीचर्स के साथ यहां पर द नहीं लगाएंगे, चिल्ड्रन के साथ यहां पर आप द नहीं लगाएंगे। देन वी हैव आफ्टर डिनर। तो नेम्स ऑफ मील्स जो है, नेम्स ऑफ मील्स के साथ आप यूजुअली आर्टिकल ओमिट करते हैं। जैसे यहां पर डिनर है, मैंने एक फ्रेज लिखा आफ्टर डिनर, आई विल कम टू योर होम आफ्टर डिनर। डिनर के साथ मैंने कोई आर्टिकल यहां पर नहीं लगाया, क्योंकि नेम ऑफ अ मील है। आई विल कम टू योर होम आफ्टर डिनर, कोई आर्टिकल डिनर के साथ नहीं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, कोई भी आर्टिकल ब्रेकफास्ट के साथ यूज नहीं हुआ। आफ्टर लंच, कोई भी आर्टिकल लंच के साथ यूज नहीं हुआ। एंड देन वी हैव नेम्स ऑफ डिजीजेस, आई हैड फीवर। जो भी नेम्स ऑफ डिजीजेस होती हैं उनके साथ भी आप आर्टिकल जनरली यूज नहीं करते हैं। आई हैड फीवर, फीवर डिजीज है, आपने फीवर के साथ यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। ही डाइड ऑफ कैंसर, आप कोई भी आर्टिकल कैंसर के साथ आपने नहीं लगाया, ठीक है, तो क्यों? बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ डिजीज। एंड देन आई हैव अनदर फ्रेजेस, लॉर्ड बायरन, मैंने लिखा है लॉर्ड बायरन, किंग अकबर, डॉक्टर इकबाल। एक्चुअली जो रैंक्स होते हैं, जो आप रैंक देते हैं किसी पर्सन को, रैंक है, टाइटल है या ऑक्यूपेशन है, रैंक, टाइटल और ऑक्यूपेशन के साथ यूजुअली क्या होता है, जब वो एज एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, सिंपली एज एडजेक्टिव्स, रैंक, टाइटल या ऑक्यूपेशन, जब यूजुअली एज एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, तो उनके साथ हम उन रैंक्स, टाइटल्स और ऑक्यूपेशंस यूज्ड एज एडजेक्टिव्स जो होते हैं, उनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा लॉर्ड बायरन, बायरन एक पोएट था, उसका एक टाइटल है लॉर्ड बायरन, तो यहां पर लॉर्ड जो है एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। किंग अकबर, किंग जो है यहां पर टाइटल है और ये क्या है, बट एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, किंग अकबर। ये एडजेक्टिव यूज क्यों है? क्योंकि इट डिस्क्राइब्स अकबर, किंग अकबर, इसलिए यहां पर आप द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। डॉक्टर इकबाल, ठीक है, यहां पर भी ऑक्यूपेशन, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर के साथ आप नहीं लगाएंगे। वाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव हियर। इसी तरह से कोई भी रैंक होता है, जनरल खान, जनरल एक रैंक है, इसके साथ आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनरल जो रैंक यहां पर यूज हुआ है, इट हैज बीन यूज्ड एज एडजेक्टिव। देन कोई भी टाइटल जो है, ठीक है, ऊपर हमने टाइटल का यूज नहीं किया और केस भी हमने बताया कि किस केस में यूज नहीं होगा कोई भी आर्टिकल टाइटल के साथ, रैंक के साथ। लेकिन कुछ केस, एक और केस है यहां पर हमारे पास, किंग ऑफ इंग्लैंड, व्हेन अ टाइटल इज यूज इन अपोजिशन टू अ प्रॉपर नाउन। जब एक टाइटल को एक प्रॉपर नाउन के अपोजिट में यूज किया जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वहां पर भी टाइटल के साथ हम द नहीं लगाते हैं। हेनरी एक किंग का नाम है, इंग्लैंड का किंग था हेनरी प्रॉपर नाउन है, नाम, इट इज अ नेम ऑफ पर्सन, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। तो इसके अपोजिट में हमने ये टाइटल लिखा है किंग ऑफ इंग्लैंड, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं हेनरी द किंग ऑफ इंग्लैंड, नो, हेनरी किंग ऑफ इंग्लैंड, ओके, अकबर किंग ऑफ इंडिया, इस तरह से। देन वी हैव इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम आजाद प्रॉपर नाउन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टाइटल।
तो आप द omit करते हैं यहां पर भी। द पोएट, अच्छा इस तरह से अगर अब आप ये समझिए कि जब एक क्या नाम है, कोई चीज आप या दो कोई नाउन्स जो यूज आप करते हैं अपने सेंटेंस में, अगर आप दो नाउन्स किसी एक पर्सन के लिए या एक चीज के लिए यूज करते हैं सेंटेंस में, दो नाउन विच आर यूज्ड फॉर सेम पर्सन, ठीक है, वहां पर आप पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल यूज करेंगे, कोई आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा है द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हैज बीन ऑनर्ड। द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, दो नाउन्स मैंने यूज किए हैं, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ये दोनों जो है किसी एक ही पर्सन के लिए मैंने यूज किए हैं। कोई शख्स है, वो पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, उसको ऑनर किया गया है। तो इस तरह से हम यहां पर सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल हमने यूज किया। द पोएट, कोई पर्टिकुलर पोएट और ड्रामेटिस्ट की बात करते हैं, इसलिए हमने द लगाया। द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हैज बीन ऑनर्ड, इसका मतलब है कोई शख्स जो पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, तो आप पहले वाले नाउन के साथ द लगाएंगे। आप फिर दूसरा केस सेंटेंस हमने लिया है, अगर आपके पास ऐसा केस हो कि दो नाउन्स आप दो डिफरेंट लोगों के लिए या डिफरेंट चीजों के लिए आपने यूज किए हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स यू हैव टू यूज आर्टिकल विद बोथ ऑफ देम, दोनों के साथ। अगर आपका पर्टिकुलर वो चीजें हैं या जो नाउन्स हैं पर्टिकुलर लोगों के लिए यूज किया है, तो हम द लगाते हैं। द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट हैज बीन ऑनर्ड। द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, यहां पर पोएट के साथ भी द है, ड्रामेटिस्ट के साथ भी द है, बिकॉज ये पोएट एक पर्सन है और ड्रामेटिस्ट जो है इट इज समवन एल्स। ये दो पर्सन्स की बात यहां पर हो रही है। तो जब दो पर्सन्स की बात हो रही है कि एक पोएट और एक ड्रामेटिस्ट को ऑनर किया गया, तो आप दोनों के साथ यहां पर द का यूज करेंगे। इसका मतलब सिंपली है कि ये दो डिफरेंट लोग हैं और इसका मतलब है इट इज वन पर्सन हु इज बोथ पोएट एंड dramatist. So it was all about the omission of articles. When an article is omitted from a sentence, we cannot use them in some particular cases, जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। Hope you understood. इस तरह से हमारा ये आर्टिकल का चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है, and we will come to you with the next topic. Thank you very much.